नमस्कार दोस्तों, द संगम एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्राचीन इतिहास में एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग देखेंगे सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, अगर आप बिहार बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हैं, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस चैनल से जुड़ जाएँ। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रीक की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता के समकालीन थी, लेकिन ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? घोड़े के अवशेष मिले हैं सुरकोटदा में। ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, सुरकोटदा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? कालीबंगन है राजस्थान में। ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, राजस्थान। अगला है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता थी कांस्य युग की। ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, कांस्य युग। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय था व्यापार करना। ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, व्यापार। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कपास। कपास में हड़प्पा वासी सर्वप्रथम थे उत्पादन में। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर, दयाराम साहनी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन था? ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर, लोथल। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर, 1921। 1921 में हुई थी हड़प्पा सभ्यता की खोज। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समतावादी। ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, उचित समतावादी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर, कालीबंगा। कालीबंगा से मिला है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य। अगला प्रश्न है, सिंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कालीबंगा। कालीबंगा से मिला है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध में। सिंध है पड़ता है पाकिस्तान में। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। कहाँ पाया गया है? मोहनजोदारो में। ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आद्य शिव। आद्य शिव के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर, लोथल। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? मांडा था चेनाब नदी के किनारे स्थित। ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, चेनाब नदी। मांडा था चेनाब नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपर या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? सतलज नदी के किनारे। ऑप्शन बी, सतलज। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। कहाँ से पता चलता है हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का? धोलावीरा से। ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, धोलावीरा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, लाल रंग का। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर, आद्य ऐतिहासिक काल। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में पड़ता है सिंधु सभ्यता। अगला प्रश्न है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। कौन थे प्रभारी? जॉन मार्शल। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर, सर जॉन मार्शल। अगला है, निम्न में से किस पशु की आकृति की जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैल। बैल के चित्र मिले हैं मुहरों पे। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर, लोहा से परिचित नहीं थे।
अगला प्रश्न है हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान पर प्राप्त हुआ है? दैमाबाद में। ऑप्शन सी हो जाएगा दैमाबाद। अगला प्रश्न है अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। कौन कौन से स्थल हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, दोनों आंसर हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन सी हो गया आंसर, ए और बी। मुंडीगाक और सुरतागोई और मुंडीगाक दोनों हैं अफगानिस्तान में। अगला प्रश्न है कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह के नगर थे? सभी ऑप्शन सही हैं। ए लोथल और सुतकांगेदर, अल्लाहदीनो और बालाकोट, कुंतासी, ये चारों पांचों जो थे ये सिंधु सभ्यता में बंदरगाह नगर थे। अगला प्रश्न हो जाएगा मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आद्य शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? ये सभी जानवरों का अंकन हुआ है। व्याघ्र एवं हाथी, गेंडा एवं भैंसा, हिरन, यही सभी जानवरों का अंकन हुआ। अगला प्रश्न है किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चन्हूद्रो। दोस्तों ये थे सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको ये पसंद आया हो तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।